Hello friends, welcome to my channel Chemistry Points. Today we are talking about the Birch reduction. The first chemist who gave Birch reduction was Carl Digeresi. सबसे पहले Birch reduction को Carl Digeresi ने दिया था. He is also called the father of the pill. इन्हें father of pill भी कहा जाता है. Birch reduction occurs in the presence of sodium or potassium or lithium metal dissolved in ammonia and alcohol. In this reduction, aromatic rings are reduced with sodium or potassium or lithium dissolved in liquid ammonia and in the presence of alcohol to give an unconjugated diene with the addition of two hydrogens at opposite sides. तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि पोटेशियम मेटल की प्रेजेंस में कोई भी मेटल सोडियम पोटेशियम और लिथियम इनकी प्रेजेंस में और अमोनिया एंड अल्कोहल की प्रेजेंस में एरोमेटिक रिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है किसमें अनकंजुगेटेड डाइईन में। और यहाँ पर क्या होता है कि मेटल और अमोनिया और अल्कोहल की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर टू हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एरोमेटिक रिंग में अपोजिट साइड्स में दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं जिससे कि ये अनकंजुगेटेड डाइईन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर लिक्विड अमोनिया जो है वो एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेंजीन लेंगे जिसमें हम बर्च रिडक्शन पढ़ेंगे और इसकी मैकेनिज्म आगे देखेंगे। देन व्हेन बेंजीन reacts with sodium or potassium or lithium metal in the presence of alcohol, it forms 1,4-cyclohexadiene. This reaction is called Birch reduction of benzene. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बेंजीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल या अमोनिया की प्रेजेंस में और अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पर ये जो बेंजीन होती है एरोमेटिक रिंग होती है वो 1,4-cyclohexadiene यानी अनकंजुगेटेड डाइईन में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो कि हमें प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट मिलता है। अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे। द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स में हम यहाँ पर देखेंगे ये कैसे कंप्लीट होती है रिएक्शन। इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम मेटल ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग टू प्रोड्यूस ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल एनायन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सोडियम मेटल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है सोडियम बेंजीन रिंग को जिसे कि हम कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप यहाँ पे अमोनिया की प्रेजेंस में जब ये मेटल जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बेंजीन एरोमेटिक रिंग की ओर ट्रांसफ़र कर रहा है तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या बनता है बेंजीन रेडिकल एनायन बन रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर जैसे कि हमें बेंजीन रेडिकल एनायन मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं नाउ इन द सेकेंड स्टेप ऑफ बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन दिस बेंजीन एनायन रेडिकल एक्सेप्ट एक प्रोटॉन फ्रॉम एथिल अल्कोहल टू फॉर्म सेकंड बेंजीन रेडिकल। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ द बेंजीन रेडिकल एनायन जो बना था वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर अल्कोहल से क्या होता है एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो होता है वो यहाँ पर आकर एनायन से जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अल्कोहल है वो हाइड्रोजन को फ्री करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और OH बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पर हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड बेंजीन रेडिकल बन गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन रेडिकल बन गया है। नाउ द ब्लो रिएक्शन शोज द थर्ड स्टेप ऑफ बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन इन विच बेंजीन रेडिकल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म बेंजीन रेडिकल एनायन विच फर्दर एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एथेनॉल एंड फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट 1,4-डाईहाइड्रोसाइक्लोहेक्साडाइईन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे वही रिएक्शन रिपीट होगा कि जो सोडियम मेटल है वो क्या करेगा सोडियम मेटल आयन फिर से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा जिससे कि रेडिकल्स जो कि रेडिकल से मिलकर रेडिकल एनायन बनाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ द रेडिकल टू एन एनायन बाय द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इट इज़ एट दिस स्टेज वेयर द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल बिकम्स नेसेसरी सिंस अमोनिया इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एनफ एसिड टू प्रोटोनेट दिस एनायन। प्रोटोनेशन ऑफ दिस स्पीसीज एट द सेंट्रल कार्बन रिजल्ट्स इन द 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि अमोनिया भी है लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जो अमोनिया होता है वो इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग
एनफ एसिड टू प्रोटोनेट। सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अल्कोहल को, और अल्कोहल जो होता है वो प्रोटोन रिलीज़ कर देगा, और जो कि एनायन से एनायन साइड पर जाकर रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगा, जिससे कि हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन, जो कि एक क्या है अनकॉन्जुगेटेड डाइईन होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है वो किसमें रिड्यूस हुई 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन में कन्वर्ट हो गई है। इस तरह से हम आगे एल्काइन में भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन एंड इट्स मैकेनिज्म। एल्काइंस आर आल्सो नोन टू अंडरगो बर्च रिडक्शन टू फॉर्म एल्कीन्स। एल्काइन से एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ देखेंगे कि बर्च रिडक्शन का यूज़ किया जाता है। एल्काइंस फॉर्म ट्रांस एल्कीन्स इन बर्च रिडक्शन। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो हमें बर्च रिडक्शन में एल्कीन मिलती है वो ट्रांस एल्कीन होती है। द टर्मिनल एल्काइंस डू नॉट शो बर्च रिडक्शन बिकॉज the alkyne proton is acidic enough to react with the dissolving metal to give the anion। ये आपको नोट करने की बात है कि जो भी टर्मिनल अल्काइंस होंगे वो कभी भी बर्च रिडक्शन शो नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर टर्मिनल अल्काइंस होंगे तो वो भी प्रोटॉन को रिलीज़ करने की ट्राई करते हैं, यानी कि वो भी खुद प्रोटॉन का रिलीज़ कर सकते हैं, वो भी एसिडिक होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम टर्मिनल अल्काइंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देखते हैं बेसिक रिएक्शन। एल्काइन से हम यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बन रही है। उसके बाद हम आते हैं बर्च रिडक्शन ऑफ ब्यूटूआइन। द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो रिएक्शन हो रही है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इन द रिडक्शन ऑफ एल्काइन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल टू द ट्रिपल बॉन्ड एंड फॉर्म्स एन एनायन रेडिकल। जैसे कि हमने बेंजीन में देखा था कि सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और एनायन रेडिकल बनाता है। इस तरह से यहाँ पर भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और यहाँ पर भी एक एनायन रेडिकल बन जाएगा, जिसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ बर्च रिडक्शन ऑफ ब्यूटूआइन। हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन द अबव रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बर्च रिडक्शन ऑफ ब्यूटूआइन इन विच ब्यूटूआइन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड फॉर्म्स रेडिकल एनायन। इन द सेकेंड स्टेप हम यहाँ देख सकते हैं एनायन एक्सेप्ट ए प्रोटोन फ्रॉम अमोनिया एंड फॉर्म्स ए रेडिकल स्पीसीज। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जांपल ब्यूटूआइन का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटूआइन में क्या होता है, जो रेडिकल एनायन फॉर्म हुआ है वहाँ पर क्या होता है, ये जो अमोनिया है लिक्विड अमोनिया है वहाँ से एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर बन जाता है एक रेडिकल, जैसे कि हमने आगे पहले भी हमने बेंजीन के उसमें देखा था। इसी तरह से यहाँ पर भी एक रेडिकल बन जाता है। इन द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रेडिकल स्पीसीज टेक्स ए प्रोटोन फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म ए ट्रांस एल्कीन। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो कि यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं आगे की, यहाँ पर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर क्या बना था, रेडिकल बन गया। रेडिकल बनने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम से फिर से ये रिएक्ट करता है और फिर क्या बना लेता है, एनायन बना लेता है। और ये जो रेडिकल स्पीसीज होती है वो यहाँ पर अमोनिया से एक फिर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो ये हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पर जुड़ता है, इसकी ट्रांस कंडीशन में जुड़ता है, और जैसे हमें कि ट्रांस एल्कीन मिलती है हमें। The above reaction shows the third step of Bach reduction of butene in which butene radical जो होता है वो सोडियम मेटल के से रिएक्ट करता है, फॉर्म में रेडिकल एनायन, एंड देन द रेडिकल एनायन रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म ब्यूटीन। तो हमें यहाँ पर क्या एज ए प्रोडक्ट ब्यूटीन मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ब्यूटूआइन का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर ब्यूटूआइन जो होती है वो ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाती है, ब्यूटीन में रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर इसका रिडक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में हम देखते हैं कि बर्च रिडक्शन में बी ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिएक्शन। इट्स यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों में ही यूज़ की जा सकती है। इट्स यूजफुल पर्टिकुलरली इन द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक एरीन्स ड्यू टू इट्स सेलेक्टिविटी ऑफ रिडक्शन ऑफ सर्टेन डबल बॉन्ड्स। हम देखते हैं कि एरोमेटिक एरीन्स में क्या होता है कि जो ये सेलेक्टिविटी शो करता है और सर्टेन डबल बॉन्ड
ये एरिन्स को जो होता है वो हमने देखा था कि डाईन्स में कन्वर्ट कर देता है। बाकी आगे बर्च रिडक्शन में आगे इसमें रिडक्शन नहीं होता, जिससे कि हमें एल्कीन मिल जाती है। बर्च रिडक्शन इज़ जनरली कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। ये जनरली लो टेम्परेचर पर कैरी होती है। बर्च रिडक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन रिएक्शन। हम देखते हैं कि बर्च रिडक्शन जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे होती है, आपने ये देखा कि यहाँ पर जो प्रोटॉन का एडिशन होता है, वो प्रोटॉन जो होता है वो ट्रांस कंडीशन में ऐड होता है। और हम वैसे देखेंगे कि अगर नॉर्मली हम इसका किसी और से रिडक्शन करवाते हैं, मानो हम एल्काइन का किसी और रिड्यूसिंग एजेंट से जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें सिस एल्किन मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये ट्रांस एल्किन मिलती है। इस तरह से ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी रिएक्शन आपको जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, जिससे कि मैं आपको सॉल्व कर सकूं, और मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। और ये रिएक्शंस जो होती हैं, नेम रिएक्शंस जो होती हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द एग्ज़ाम, competitive exam and further study. So please comment me if you have any problem, or if you want to any explanation of any topic. Thank you so much.